कारगिल। दोस्तों जैसे ही ये नाम सुनते हैं जहन में 26 जुलाई 1999 का वो मंजर आ जाता है। ये तारीख भारत की पाकिस्तान पर जीत और हमारे जवानों की बहादुरी की गाथाओं का प्रतीक है। आज मैं भी इस रण क्षेत्र को देखने जा रहा हूँ जहाँ हमारे सैनिकों ने इतिहास रचा था। सुबह मैं श्रीनगर से निकला था द्रास सेक्टर जाने के लिए। मैंने यहाँ पे टैक्सी वाले से यहाँ का किराया पूछा तो उसने मुझे 1500 रुपये बताया। उसके बाद मैं यहाँ की एक लोकल बस में चढ़ गया। उस बस ने मुझे आधे रास्ते में उतार दिया। उसके बाद फिर मुझे मिली यहाँ पे लोरी, जिसको हम लोग ट्रक बोलते हैं। उस ट्रक में मैं सफ़र करके पहुँच गया सोनमर्ग, और सोनमर्ग से आगे की मेरी यात्रा कैसे हुई वो आप लोग आगे देखिए। सोनमर्ग तक मैं उस ट्रक में आया था जैसे कि आपने देखा था, और उसके बाद मैंने सोचा नहीं होगा तो आज सोनमर्ग में ही ठहरूंगा। वो ट्रक वाले ने मुझे उतारा, बोला यहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी मिल जाती है सब्जी वगैरह वाली, आप चाहो तो उसमें बैठ के जाना। फिर भाई हमें वहाँ पे मिले, इनसे मैंने पूछा द्रास जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। भाई क्या नाम है आपका? मोबेश। आप द्रास तक छोड़ेंगे ना मुझे? जो नहीं छोड़ूंगा। जो मेमोरियल है, बार मेमोरियल। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से मुझे मेरे सफ़र का साथी मिल गया था। अभी मैं इस सफ़र पे अकेला नहीं था, मेरे साथ में मेरा एक और भी हम सफ़र था। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने अपना आगे का सफ़र स्टार्ट कर दिया द्रास सेक्टर जाने के लिए। इन नज़ारों के साथ जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम पहुंच गए जोजिला पास, जिसको लद्दाख का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमने यहाँ पे व्यू एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, और उसके बाद हम चल दिए आगे की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने से पहले पहले हमको द्रास पहुँचना था। अभी गाड़ी यहाँ पे रोकी है और ठंडी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। मैं हाफ टी शर्ट में हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ठंड लग रही है। और ये 0 पॉइंट है, यानी यहाँ से आगे कारगिल लद्दाख शुरू हो जाएगा। कश्मीर इस साइड रह गया, इस साइड, और यहाँ पे हमें अभी इधर जाना है, यानी इधर कारगिल है, लद्दाख साइड। यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, 0 पॉइंट देखने के लिए आते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बता रहे यहाँ पे स्नो रहती है, बर्फ रहती है, बहुत अच्छा लगता है। हमने अभी चाय का ऑर्डर दिया है, पहले दोनों भाई चाय पीते हैं फिर आगे। हाँ ठीक है ना। हाँ। और यहाँ पे बर्फ कब से स्टार्ट हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी स्टार्ट मानो कि अक्टूबर से। अक्टूबर से? हाँ। जिस जगह मैं जा रहा हूँ ना द्रास, हाँ। वो भारत की सबसे ठंडी जगह में से आती है। हाँ हाँ सही है। तो वहाँ पे तो बर्फ बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर में बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे बर्फ। और ये पूरा जो आप लोग देख रहे हैं ना, पूरे पहाड़, इन सब पे 15 अक्टूबर के बाद बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। बहुत मस्त नज़ारे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं द्रास सेक्टर में। यहां पहुंचते पहुंचते हमको अंधेरा हो गया। ये मैंने यहां पे रूम लिया है, तो यहां ठंडी अभी बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी रात भर हम आराम करेंगे, सुबह आपको वो क्षेत्र दिखाऊंगा जहां पे कारगिल का वॉर हुआ था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कारगिल के द्रास सेक्टर में, जहाँ पे 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। आज हम दिखाएंगे आप लोगों को वो जगह जहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था, जहाँ पे हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और यहाँ से उनको भगा दिया था। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये जो रोड है ये NH1 के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तानी सेना जो है वो ऊपर टाइगर हिल पे बैठी थी और वहाँ से फायरिंग कर रही थी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे अगर देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारे शहीद हुए हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बात्रा हैं, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हैं, मेजर राजेश अधिकारी हैं, मेजर विवेक गुप्ता हैं। इस तरह से यहाँ पे ये लगे हुए हैं। और ये जो पीछे है ये टाइगर हिल पे जब तिरंगा फहराया था उस समय की यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लगी है। और पीछे यहाँ पे ये है
वॉर मेमोरियल, जिसका यहाँ पे एंट्री गेट है। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1965 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1999 में। लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक और लंबा चलने वाला युद्ध था कारगिल का युद्ध। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों युद्ध जीते हैं। कारगिल जिला लद्दाख के अंतर्गत आता है। हालांकि जब युद्ध हुआ था तब लद्दाख समेत ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। और इतना लंबा सफ़र करने के बाद आखिरकार मैं उस जगह पहुंच चुका था जिसको हमारे वीर शहीदों ने अपने लहू से सींचा था। तो ये जो जगह है ये कारगिल वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो युद्ध है वो इस जगह पे हुआ था। और बताते हैं इसी वजह से यहाँ पे ये जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो यहाँ पे बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैप्टन विक्रम बात्रा जी की यहाँ पे स्टेचू बनी हुई है। और जब आप इससे आते हैं ना तो यहाँ पे इस तरह 8 स्टेचू बनी हुई हैं जो हमारे वीर सैनिकों की हैं। यहाँ पे है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जी की। ये गोरखा राइफल से थे। और यहाँ पे इस तरह का नज़ारा है। कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसको ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और सामने ये अमर ज्योति जल रही है जो यहाँ पे जलती रहती है। और ये लगा है अपना नेशनल फ्लैग। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये बोफोर्स तोप है। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है कारगिल का युद्ध स्वतंत्र भारत के युद्ध में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध साबित हुआ। और दुश्मन की जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण में 3 राउंड का फर्स्ट फायर करती हुई बोफोर्स तोप की छवियां भारतीय मानस में अंकित हो गईं। ऑपरेशन के दौरान बोफोर्स तोप ने 2.5 लाख से अधिक गोले दागे, जिसके कारण 80% से अधिक दुश्मन हताहत हुए और हमारी बहादुर पैदल सेना को एक के बाद एक लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। बोफोर्स तोप का यह मॉडल इस युद्ध में तोप खाने के योगदान को दर्शाता है और उन महावीरों को सलाम करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है बोफोर्स तोप जिसने 2.5 लाख गोले दागे थे कारगिल युद्ध के दौरान। इस तरह की कुछ है। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी तोप है, तो इसने नीचे से इसको लगा के और गोले दागे गए थे, क्योंकि छोटी छोटी जो तोप है उनको ऊपर ले जाया गया था और इसको यहीं से गोले दागे गए थे। ये देखिए यहाँ पे कुछ मैप बना हुआ है। ये तोलोलिंग जो है इस पर भी दुश्मन सेना ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था, यहाँ पे भी, और इन सभी जगहों पे दुश्मन सेना ने कब्जा कर रखा था। बाद में हमारे भारतीय सैनिकों ने यहाँ पे दुश्मन सेना को यहाँ से मार के भगाया। और यहाँ पे ये कुछ जो तस्वीरें हैं ये कारगिल युद्ध के दौरान की हैं। ये वो है जब जीत हासिल कर ली थी और भारतीय तिरंगा हमारा जब लहरा गया था ऊपर, उस समय की ये तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैप्टन विक्रम बात्रा जी हैं। इस तरह की ये तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। जो तोप मैंने आपको दिखाई वो बड़ी तोप है, उसको ऊपर ले जाना संभव नहीं था, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो तोप आप लोग देख रहे हैं ना, इसको पहाड़ के ऊपर ले जाया गया था। और इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो तोप है ना, ये वज़न में बहुत हल्की थी और इसे आसानी से खोला और जोड़ा जा सकता था। इस कारण से इसे पहाड़ों पर खच्चरों द्वारा या हेलीकॉप्टरों द्वारा लटका कर ले जाया जाता था। ये जो आप तोप देख रहे हैं ना, ये छोटी तोप है, तो इसको खच्चरों से या हेलीकॉप्टर द्वारा इसको लटका के ऊपर ले जाया जाता था और इसी से दुश्मन सेना जो थी उसके ऊपर आक्रमण किया गया था। इस तरह की यहाँ पे 2 तोप रखी हुई हैं, एक ये है और दूसरी वहाँ पे वो है। ये जो जगह है ये वीर भूमि के नाम से है और यहाँ पे हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे उन सब की यहाँ पे मेमोरीज बनी हुई हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, इन मेमोरीज ऑफ, उनका नंबर लिखा हुआ है अनुज कुमार, ये पूरा उनका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह के यहाँ पे ये मेमोरीज बने हुए हैं जिसमें हमारे जो वीर सैनिक जो शहीद हुए थे उनके सारे यहाँ पे मेमोरीज बनी हुई हैं। ये दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी जो सैनिक हैं उन्होंने पाकिस्तानी के कुछ बंकर वगैरह यहाँ पे उखाड़ के ले आए। जो पाकिस्तानी सेना ने ये जो हिल आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे वो जो दिख रहा है
ये शायद आपको दिखेगा, ये है टाइगर हिल। ये जो है ना, ये टाइगर हिल है जहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने कब्ज़ा कर लिया था। ऊपर जाके वो वहीं पे बैठे थे और वहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे ये पूरा वॉर मेमोरियल बना हुआ है और ये वही जगह है। ये देखिए यहाँ पे एक ये पाकिस्तानी है, इसको उखाड़ के हमारी जो सेना है वो ऊपर से ले आई थी। इसको इग्लू बोलते हैं, जो आसानी से मतलब ये ऊपर जाके किसी भी पहाड़ पे फिट हो जाता है, क्योंकि ये पूरे लोहे का बना हुआ है और इसमें बोल्ट वगैरह लगा के इसको फिट कर लिया जाता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यह पाकिस्तानी सेना का इग्लू शेल्टर है जिसे टुकड़ों में पहाड़ों के ऊपर आसानी से लगाया जा सकता है और जोड़कर निर्धारित स्थान पर बनाया जा सकता है। यह इग्लू शेल्टर 9 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर पकड़ा गया था और कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की गवाही देता है। और दूसरा यहाँ पे ये है, यह पाकिस्तानी सेना का संतरी पोस्ट है जिसे टुकड़ों में पहाड़ों के ऊपर आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तो है, ये संतरी पोस्ट है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये, और ये है इग्लू शेल्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो पाकिस्तानी यहाँ पे फ्लैग आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इस पे यहाँ पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है। और एक चीज़ आप गौर करेंगे, यहाँ पे ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है ये उल्टा लगा हुआ है। मैं किसी भी बॉर्डर पे गया हूँ तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी सेना से कोई भी बरामद की हुई चीज़ें होती हैं उन पे जो पाकिस्तानी फ्लैग होता है वो उल्टा ही लगा होता है। तो ये एक देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होती है कि उसका जो फ्लैग है वो उल्टा लगा हुआ है। ये इसकी गवाही देता है कि यहाँ पे हमने उन लोगों पे विजय हासिल की थी और इसीलिए उनका जो फ्लैग है हमने उल्टा लगाया हुआ है। तो ये यहाँ इग्लू शेल्टर है और वो है संतरी पोस्ट, ये भी कुछ इस तरह का है। ये पाया गया था टाइगर हिल पे ये, और ये दूसरी पोस्ट पे पाया गया था, ये जो है ये बत्रा टॉप पे पाया गया था। इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है ना, ये लिखा हुआ है, ये बत्रा टॉप पर पकड़ा गया था और कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की गवाही देता है। ये जो यहाँ रखा हुआ है, और उन्होंने कुछ इस तरह के बंकर ऊपर बना रखे थे, इनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये है, यह एक स्थायी संरचना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक स्थायी संरचना है जो नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी पोस्ट पर पाई जाती है। यह गोली, ग्रेनेड और रॉकेट के सीधे हमलों के साथ साथ हवाई बस्टर से भी अंदर बैठे सैनिकों की रक्षा करता है। इसके अंदर बैठा सैनिक संघर्ष की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा से हमलावरों पर प्रभावी गोलाबारी कर सकता है। इसे रहने के काम में भी लाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह का ऊपर जो हमारी पोस्ट होती हैं वहाँ पे इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं। ये जो हैं इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं जिसमें ये तीनों तरफ यहाँ से आप हमारी सेना देख सकती है और यहाँ से इस तरह का होता है। तो इस तरह के बंकर ऊपर जहाँ पे पोस्ट होती है वहाँ पे सेना के लिए बनाए जाते हैं। और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और जैसे कि 1999 में जब ये युद्ध हुआ था तो लगातार 3 महीने तक ये युद्ध चला था। तो नेशनल वॉर मेमोरियल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कारगिल का युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। कारगिल युद्ध की शुरुआत मई 1999 में हुई थी। इस दौरान 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। कारगिल शहीदों में से 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए कारगिल वॉर में भारत की जीत हुई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारत में घुस आए पाकिस्तान ने हमला शुरू किया था, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने साहस का अदम्य परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी। ये तोलोली, ये तोलोली, इसी एरिया को तोलोली बोलते हैं। ये वाला, ये ना? हाँ ये जो वो थोड़ा सा वाइट नजर आते हैं ना, हाँ यही है बस सर। तो यहाँ पे अभी अपनी चौकियां है ना? हाँ यहाँ उस समय यहाँ तक मतलब जो पाकिस्तानी सेना वो यहाँ तक आ गई थी। और टाइगर हिल, टाइगर हिल सर वो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये द्रास। और सर्दियों में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं क्या? सर्दियों में तो कम आ जाते हैं सर। अच्छा, ये है सर जो बड़ा वाला चोटी, वो जो बड़ा वाला ये है टाइगर हिल, ये वाला ना? हाँ यहाँ से ये, हाँ ये। अच्छा ये टाइगर हिल है। और इसके बगल में जो छोटा सा ये वाला? हाँ ये वाला तो ऐसे ही नॉर्मल। अच्छा वो टाइगर हिल वो वाला है। तो वहीं पे दुश्मन सेना वहाँ पे बैठी थी उस समय। अच्छा, और ये जो अपना हाईवे है इसको क्या, कौन सा क्या बोलते हैं? ये नेशनल हाईवे से ना, एमएच नेशनल हाईवे 1। हाँ 1।
ओ MH1 MH1 के नाम से इसको जानते हैं। MH1। ओके, तो ये इधर कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है। हाँ हमारे भाई तो यूटी लद्दाख हो गए सर। हाँ, ये तो लद्दाख में हुआ ना? यूटी लद्दाख उस समय 19 जब वॉर हुआ था उस समय तो उधम स्टेट के अंदर थे, उधम JNK स्टेट के अंदर। आप कश्मीर के अंदर थे, लेकिन अभी आप लद्दाख के अभी अंदर। हमारा यूटी अलग हो गया सर, यूटी लद्दाख हो गया। यहाँ से कारगिल कितनी दूरी पे है? यहाँ से लगभग है सर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। जैसे कि सभी लोग जानते हैं ना, कारगिल में जो वॉर हुआ था, असल में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में वॉर हुआ था। द्रास जगह में, द्रास सेक्टर में। असली सही जगह में इसी में हुआ था। यही द्रास जो जगह। मेन जो लड़ाई लड़ी थी इसी चोटी के दो। ये जो चोटियां है ना, इन्हीं चोटियों इन्हीं पे चोटी में लड़ाई लड़ाई लड़ी लड़ी थी। थी। और उस समय जैसे यहाँ पे अभी बता रहे थे, वो आंटी बता रही थी कि उस समय जो गांव वाले थे वो भी बड़ी मदद की थी, जो लोग थे, खाना पीना ऊपर पहुंचाते थे। उस टाइम क्या हुआ सर, लड़कियों को भेजा, जैसे कि मैं जैसे स्टूडेंट हुआ, मेरा फादर रिटायरमेंट था, आर्मी से रिटायरमेंट है। अच्छा, आपके पापा रिटायरमेंट है आर्मी से? उसके बाद हम 3-4 में 2 भाई और हमारे बड़े बड़े जो लोग थे वो आर्मी के लिए मदद करते थे, राशन डोल रहे थे, एमुनिशन डोल रहे थे। वो 3 महीने तक यहाँ पे लगातार युद्ध हुआ 3 था। महीने पोटर पुन्नी का काम करता था मतलब। ओह, जी जी सर। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इन्हीं के होम स्टे में हम यहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी होम स्टे अच्छा है और काफ़ी अच्छे ये लोग भी हैं। तो अगर आप आते हैं ना, तो वहाँ पे देखो, वो जो आपको दिख रहा है जस्ट वॉर सामने, मेमोरियल नज़दीक। वो जो फ्लैग दिख रहा है अपना नेशनल फ्लैग, वहाँ पे वॉर मेमोरियल है। और वहाँ से मैं तो रात में ऐसे आ गया था, आप चाहे तो यहाँ से रोड से होते हुए और यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद अलग ही वाइब आती है और आंखें नम हो जाती हैं, वो सारा मंजर याद आता है। कल रात को जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मैंने मूवी देखी थी LOC, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल देखा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।